नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। खबर रीवा से है, जहां चुरहटा से रतहरा तक 14 किलोमीटर मॉडल सड़क निर्माण में जमकर घोटाला हुआ है। उक्त सड़क 18 वर्ष बाद बन पाई। कई ठेकेदारों ने काम किया, उसी को खोदा, उसी को बनाया। परफॉर्मेंस ग्रांट की रकम भी ठेकेदारों ने हजम कर ली। आपको बता दें कि मॉडल सड़क का ठेका इंदौर के BL गोयल कंपनी को मिला था, जिसके पेटी ठेकेदार रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के खास और रिश्तेदार बताने वाले गुड्डा मिश्रा करवा रहे थे। एक तेहरा कौन ठेकेदार हैं आप में? यहाँ तो मैन है बुड्ढा, यहाँ तो मैन है बुड्ढा, यहाँ तो मैन है बुड्ढा, जिसके द्वारा 2021-22 में उक्त मॉडल सड़क का निर्माण लगभग 1.5 अरब रुपए की लागत से करवाया गया। हालांकि सड़क निर्माण के समय से ही भ्रष्टाचार हावी रहा और गुणवत्ता विहीन मार्ग का निर्माण कराए जाने के आरोप लगे। निर्माण के समय ही रोड कई जगह फटी, जिसमें PWD विभाग पैच लगाता रहा। सबसे बड़ी बात यह रही कि उक्त मॉडल सड़क निर्माण के समय आम राहगीरों से लेकर व्यापारी तक धूल से परेशान रहे और पूरा कारोबार चौपट रहा। स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए थे कि उक्त निर्माणाधीन सड़क के उड़ते धूल के चलते कई बीमारियां फैल रही हैं। साल भर हो गए, कोरोना से ज्यादा हम लोग ये दमा के मरीज हो गए, ये मान के चलिए। मैं सबसे पहले तो रोड क्रॉस करते ही नहीं बनता, और उधर रोड बन रही है तो इधर तो चलने में इतनी प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक जाम रहता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जैसे कि धूल है, ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं। और ये चुराटा रतहरा वाली रोड है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और प्रॉब्लम भी जाती है। स्कूल कॉलेज इंसान जाता है, कोचिंग जाता है और इतनी ट्रैफिक रहती है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर कल के दिन ऐसे ही में तो एक्सीडेंट होते हैं। धूल तो कोई लिमिट ही नहीं है, फेस कवर करे रहो फिर भी डस्ट रहती ही है। प्रकार की समस्या है। ये सिरमौर चौराहा से ये इलाहाबाद रोड निकलती है, ये हम लोग तो दुकानदार हैं भैया, हालत खराब हो चुकी है। मान लीजिए इस रोड में आज साल भर हो गए, इस रोड में तो आए दिन जाम ही लगा रहता है। जब से हम तो देख रहे हैं आज 10 साल से, ये चौराहा से लेकर रतहरा तक बाईपास बनने के बाद ये 4 लेन रोड हुआ और जस का तस समस्या है। रोड बनती है, बनने के बाद तोड़ दी जाती है ना। सरकार तो इसमें अपना विकास पैदा कर रही है, आज तक विकास कहीं नामो निशान ही नहीं है, विकास है कहाँ। लेकिन उक्त समस्याएं आम जनता के लिए थी। अधिकारी या यूं कहें कि भ्रष्टाचारी अधिकारी तो मौके पर चौका मारने की फिराक में रहते हैं। ठीक वही हुआ, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौके पर चौका मारा और अपने ठेकेदार नेताओं को खुश करने के लिए फर्जी भुगतान किया। दरअसल जब किसी भी निर्माण कार्य का ठेका दिया जाता है तो यह शर्त होती है कि जिस मार्ग का भी निर्माण कराया जाएगा 40 किलोमीटर की एवरेज से कोई भी वाहन उक्त मार्ग से गुजरता रहे, ऐसी व्यवस्था करनी होगी। साथ ही धूल डस्ट से बचने के लिए सुबह शाम पानी का छिड़काव करना होगा। जहां पर पिलर या गड्ढे खोदे जाएंगे वहां पर संकेतक लगे होंगे, डाइवर्सन होगा तो संकेतक लगे होंगे। टीन सेट लगाकर दुर्घटना को रोकने का प्रयास किया जाएगा। यही नियम चुरहटा से रतहरा तक बनी मॉडल सड़क में भी रहा होगा। लेकिन धन्य है रीवा का लोक निर्माण विभाग, यहाँ जो भी अधिकारी रहा जमकर इस मार्ग को दुधारू गाय की तरह दुहता रहा और इसकी मलाई अपने आकाओं को खिलाता रहा। तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नरेंद्र शर्मा ने जमकर मलाई छानी। इसके बाद बरसों जमे रहने के बाद उनका स्थानांतरण हुआ तो के गर्ग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के प्रभार में आए तो उन्होंने भी मौका नहीं छोड़ा और मौके पर चौका मारते हुए उन्होंने नरेंद्र शर्मा से 4 कदम आगे ही भ्रष्टाचार में रहे। और जब ठेकेदार BL गोयल उक्त सड़क का निर्माण करा रहे थे तब कार्यपालन यंत्री के गर्ग, तत्कालीन विधायक, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला और कलेक्टर का जिक्र करते हुए आदेश जारी किया और उक्त वक्त उड़ रही धूल की सिंचाई के लिए 11 पानी के टैंकर लगा लिए और जिनका भुगतान भी किया। सबसे बड़ी बात तो यह रही कि 2 किलोमीटर की धूल की सिंचाई करने के लिए कहीं 3 टैंकर तो कहीं 5 तो कहीं 6 टैंकरों को लगाया गया। और अब सब कागजों में हुआ, क्योंकि जब उक्त मार्ग का ठेका 1.5 अरब रुपए में BR गोयल को मिला था तो लोक निर्माण विभाग उक्त मार्ग में सिंचाई कैसे करवा रहा था। कुल मिलाकर अगर ठेकेदार सड़क का निर्माण करा रहा था तो वह सिंचाई भी करा रहा होगा। ऐसे में अगर लोक निर्माण विभाग टैंकर लगाता है और सिंचाई की बात कर भुगतान करता है तो या तो फर्जी किया या ठेकेदार की मदद के लिए लोक निर्माण विभाग टैंकर लगा रखा था। लेकिन जो लोक निर्माण विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेश की कॉपी विराट 24 के हाथ लगी है उसमें यही जिक्र है कि रतहरा से चुरहटा मार्ग शहरी भाग में पानी के छिड़काव के लिए वाटर टैंकर चालक सहित लगाए गए थे। पत्र में जिक्र है कि निर्माण के दौरान मार्ग में उड़ने वाली धूल से बचाव के लिए लगातार पानी के छिड़काव कराए जाने के निर्देश माननीय विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला तथा माननीय कलेक्टर महोदय रीवा द्वारा आदेश दिए गए। साथ ही यह भी जिक्र किया गया है कि विद्युत यांत्रिकी संभाग में मशीनरी उपलब्ध न होने की स्थिति में
कार्य की आवश्यकता को देखते हुए कलेक्टर जिला रीवा द्वारा आरईएस संभाग रीवा से मशीनों वाहनों को किराए से लगाने हेतु अनुमोदित दरों पर वाहन किराए से लगाकर मार्गों में संधारण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि ठेकेदार बीआर गोयल 1.5 अरब में ठेका लेकर सिंचाई नहीं करता, बल्कि उसकी मदद के लिए लोक निर्माण विभाग सिंचाई कर रहा है। क्या ऐसा संभव है? उड़ती धूल से जहां आम जन परेशान थे, वहीं लोक निर्माण विभाग के भ्रष्ट अधिकारी मौके पर चौका मारते हुए फर्जी टैंकरों के नाम पर भुगतान कर रहे थे। हालांकि जब उक्त मामले को लेकर वर्तमान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री द्विवेदी से बात की गई तो उन्होंने अपने समय का आदेश न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। वहीं जब पूरे मामले को लेकर चीफ इंजीनियर संजय खांडेकर से बात हुई तो उन्होंने जांच करवाने की बात कही। आपको हम दिखाते हैं मॉडल सड़क निर्माण कार्य के दौरान उड़ने वाली धूल की गुब्बार को, जिसे रीवा की जनता ने बाखूबी झेला है। लेकिन ऐसे में टैंकर से सिंचाई करवाने के नाम पर विभाग भुगतान कर रहा है। आप जिसे देखकर समझ जाएंगे कि रीवा के विकास के नाम पर असली विकास किनका हो रहा है। आज जिस मार्ग की हम बात कर रहे हैं वो एक दुधारू गाय की तरह हो गया है। जो आता है वो दूहने के बाद छोड़ देता, दूसरा आता है फिर दूहता है, फिर छोड़ देता है दूध निकालने के बाद। इस क्रम में ये रोड बनती और बिगड़ती रही है। लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए रोड का खोदा जाना, बनाया जाना स्वागत योग्य है, लेकिन जिस तरह से रोड का खोदना, बनाना निजी हित के लिए हो रहा है, ठेकेदारों के हित के लिए हो रहा है, भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के लिए हो रहा है, ये निंदनीय है। और इसी परिधि में ये काम लगातार चल रहा है कि जब तक राजेंद्र शुक्ला जी रहेंगे, जब तक उनकी ठेकेदारी प्रथा रहेगी, जब तक वो इस रीवा के विधायक रहेंगे, उनकी जो भूखास है वो विकास नहीं, भूखास, उनको भूख है। काहे की भूख? ठेकेदारी की भूख। काहे की भूख? उनको कैसे भी करके पैसे खींचने हैं। पैसे कहाँ से आए? तो अब सुनने में आया, स्पष्ट तौर पे है कि अब उसमें उनको पता चला कि इसमें तो हमने पाइप की लाइन ही डालना भूल गए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हे भूखास पुरुष, तुम रीवा को कितना इस प्रकार से बर्बाद करोगे, कितना रीवा की जनता को परेशान करोगे। देखा है आपने। अब आपको सुनाते हैं वर्तमान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। ये चुरहटा से रतहरा मॉडल सड़क बनी थी, 2020-21 में इसका ठेका हुआ था, बीआर गोयल जी को मिला था, तो कंप्लीट हो गई। इस दौरान 2020-21 में ही लोक निर्माण विभाग ने एक पत्र जारी किया था या कहें आदेश जारी किया था टैंकर लगाने का। वो भी धूल टैंकर, वाटर टैंकर कि वो धूल जो उड़ रही है ना, उनको काय को लगाना, जो धूल उड़ रही है उस डस्ट को, जी जो धूल उड़ती है ना, तो डस्ट धूल उड़ती है उसको मतलब कम हो जाए, लोगों को नुकसान ना हो। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि तो ठेकेदार के ही अंडर में रहता होगा सब, ये कि ठेकेदार ही करेगा? ठेकेदार सिर्फ रोड की मेंटेनेंस से संबंधित काम करेगा। ये तो जिला का नाम से नगर निगम का काम है ना, स्वीपिंग जो भी करना है। लेकिन उसी मार्ग का अगर जिक्र किया गया है, चुरहटा से रतहरा ही रोड, उसी में 8-10 टैंकर लगाए गए हैं। बनाई होगी ना जी, सीआरएफ में बनी है जो, वो तो मॉडल सड़क पूरी 14 किलोमीटर बन रही थी। ठीक है 14 किलोमीटर बनी है, लेकिन उसके सतह पे जो भी इट्टी मिट्टी जमती तो हर जगह पे जैसे नगर निगम निकालती है वैसे ही निकालेगी। इसी रोड पर छिड़काव कर पानी डालेगी जिस तरह वो पानी भी डाल के निकाले वो नगर निगम, है ना? नहीं तो ठेकेदार नहीं, पीडब्ल्यूडी कर रहा था, पीडब्ल्यूडी ने आदेश दिया, वो ये लिखा है उसमें कि राजेंद्र शुक्ला जी और जब तक निर्माण कार्य जब तक है तब तक तो वो करेगा। हाँ ठीक है। अब जब बन गई पूरी सड़क तो जो है ना उसपे से यातायात चालू है, तो ये तो नगर निगम की उसमें नहीं, तो ये बनने के दौरान की मैं बात कर रहा हूँ सर। 2020-21 से 22-23 में कंप्लीट हुई है। 2020-21 में ही जब वो काम निर्माण चल रहा था तब आदेश निकाला गया कि टैंकर लगाए गए थे। टैंकर लगाए गए थे तो ठेकेदार ने लगाए होंगे? नहीं, लोक निर्माण विभाग ने लगाया था के आदेश से। अब हमें नहीं पता उस समय का, है ना, मतलब उस समय आप नहीं थे, लेकिन है ना, आप नहीं थे, लेकिन ऐसा है नहीं, ठेकेदार ऐसा होता भी नहीं है कि विभाग टैंकर लगाए, ठेकेदार ने लगाया होगा जी, है ना, कहीं नहीं लगा सकता। क्या कहाँ से लगाएगा? बिल्कुल, जो करेगा तो ठेकेदार ही करेगा। अब ठेकेदार करेगा, अपना लगाएगा। अभी भी कहीं रोड बन रही होगी तो वही लगाएगा। बिल्कुल, तो शर्त में ही रहता होगा सर, शर्त में ही रहता होगा सब, ये शर्त में रहता है। अब जब नहीं ठेकेदार एक आध दिन नहीं लगाया, 2 दिन नहीं लगाया, तो फिर विभाग एक आध दिन डाल देता है पानी। लेकिन ये तो पूरे महीने भर के लिए लगाए गए हैं। 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर में 3-3, 4-4 टैंकर का ऑर्डर है। कभी न लगे होंगे, ठेकेदार से ही पैसा दिलवाए होंगे बाद में। अच्छा, मतलब ये तो आदेश है, तो या तो ठेकेदार ने किया या तो गलत है ना सर ये? ना, ठेकेदार ही करेगा।
जी जी ऐसे बीच में कोई नहीं डालेगा उसमें पर बिल्कुल। दो एजेंसी थोड़ी एक साथ काम करेगी। क्योंकि इसमें दिया गया है रतहरा से चुरहटा शहरी भाग लंबाई 14 किलोमीटर है, उसमें टैंकर लगाए गए हैं चालक सहित। क्या पता। ठीक है सर, ठीक। आइए अब आपको सुनाते हैं चीफ इंजीनियर संजय खांडेकर का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। क्या जांच कर कोई कार्यवाही होगी या मामले को रफा दफा किया जाएगा? नमस्कार, रामानंद पांडे बोल रहा हूँ विराट 24 न्यूज चैनल से। हाँ नमस्कार सर। जानकारी चाहिए था सर। ये अपने यहाँ रीवा से चुरहटा सड़क बनी थी, मॉडल सड़क बनी हुई है जी। 2020-21 में इसका टेंडर हुआ था और इंदौर की कंपनी थी BL गोयल, इनको टेंडर मिला था सर। जिस समय निर्माण कार्य चल रहा था उसी समय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग जो संभाग 1 है, इन्होंने टैंकर लगाया था सर पानी सिंचाई के लिए, करीब 10 टैंकर। तो मैं जब जानना चाह रहा था कि ये तो ठेकेदार की शर्त में रहता होगा कि पानी का छिड़काव करेगा, सुरक्षा व्यवस्था करेगा, बैरिकेड लगाएगा, तो विभाग कैसे कर रहा था सर? नहीं, विभाग नहीं कर सकता। मतलब अब विभाग उसको असिस्ट कर दिया होगा, परंतु विभाग को नहीं, जो कुछ करना होता है वो कॉन्ट्रैक्टर को ही करना होता है। सर विभाग ने आदेश जारी किया है कि तत्कालीन उस समय विधायक राजेंद्र शुक्ला पूर्व मंत्री और कलेक्टर के निर्देश पर ये 14 किलोमीटर जो सड़क बन रही है रतहरा से चुरहटा शहरी भाग लंबाई जिसकी है, उसके लिए टैंकर और ड्राइवर सहित लगाए जाने हैं और लगाया गया है। तो गलत था सर क्या ये? नहीं, देखिए अब वो किस परिस्थिति में है, टेंडर लगने के पहले लगाया है कि टेंडर की स्थिति के बाद लगाया है या LOA, फिर वो कई पहलू हो सकते हैं कि हो सकता है टेंडर एक्सेप्टेंस में उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया, उस अवधि में यातायात को असुविधा हो रही हो, तो उसके परिप्रेक्ष्य में अभिलेख देखने के पश्चात कोई टिप्पणी की जा रही। क्योंकि 23/3/21 का आर्डर है सर। उस समय जहाँ तक हम लोगों को जानकारी, हम लोगों ने कई खबरें भी चलाई थी कि धूल उड़ रही है, लोग परेशान है। उस समय निर्माण कार्य चल रहा था, गोयल का काम चल रहा था यहाँ, तो निश्चित तौर पर भी कार्य सुचारू रूप से चल रहा था। उस समय के लिए या तो ये तो फर्जी लगाया गया, बिल भुगतान किया गया, या तो फिर ठेकेदार को मदद की गई कि विभाग ने टैंक लगाया। इस संबंध में मैं अभी कोई, जब तक मैं अपने अभिलेख के फाइल देखने ही दूं तब तक मैं किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि उन सब चीजों को किस वर्क ऑर्डर पे कब दिया था, उस टाइम अवधि में क्या था, अब 2021 का है, तो एकदम इतनी जानकारी तो मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं अपनी तो सर जांच करवाएंगे क्या कुछ? जी, अगर मान लीजिए कुछ ऐसे दस्तावेज मिलते हैं कुछ, तो कुछ जांच करवाएंगे क्या, कैसे संभव है उसी समय? अरे वही है कि तथ्यों के आधार पे, प्राथमिक आकलन पे जो भी स्थिति होगी उस पर बिल्कुल किसी भी अनियमितता की जांच तो प्रथम दृष्टि, उसी बात के लिए हम लोग सरकार में बैठे हैं, हम लोग शासकीय सेवक हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो सर आपसे नियंत्रणकर्ता अधिकारी है। तो भाई यदि किसी, परंतु एकदम किसी भी, अभी चूंकि आपने मेरे संज्ञान में जस्ट लाया है और बगैर अभिलेखों के देखे 2021 के मैटर में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी किया जाना प्रासंगिक नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल सर। सुना और देखा है आपने किस तरह से विकास हो रहा है। कागजों में टैंकर लगाए जा रहे हैं, ठेकेदार 1.5 अरब रुपए लेकर निर्माण कार्य करा रहा है, इसी मार्ग पर लोक निर्माण विभाग पैच लगा रहा है, उसी रोड पर सिंचाई करवा रहा है। कुल मिलाकर किसी भी हाल में आम जनता का पैसा अधिकारियों को अपनी तिजोरी में भरना है और भ्रष्टाचारी मौका तलाश ही लेते हैं। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।